बाद एक पहिया जो दारू पीता है वो जानता होगा, एक पहिया का नशा से ज्यादा नशा लगता था। मेरी वाइफ परेशान रहने लगी कि इसको अब क्या हुआ, अब क्या, जैसे कि किसी को भी होगा थोड़ा सा कि किसी का हस्बैंड उस तरह का बिहेव करे तो थोड़ा सा परेशानी आ जाता है। फिर वो अपने भाई को, वो अपने जीजा को, सबको फोन करके बताने लगा कि ऐसे 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 ऐसे। फिर बहुत सारी बातें हुआ, बहुत सारी विचार हुआ, फिर जाके फिर दूसरा डॉक्टर को दिखाए, फिर भी कुछ खास नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि गैस का बीमारी था और गैस का बीमारी का ठीक होने का कोई चांसेस नहीं होता जब से ढंग से आप खान पान नहीं करेंगे, जब तक गैस का बीमारी ठीक नहीं होता है। फिर सिलाई करने वाले का कितना बचत होता है सर? होता है कुछ क्या? मेरे अंदाज से एक सिलाई करने वाले के अकाउंट में लाख रुपया जमा करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। अगर उसका घर का खर्चा चलाना हो तो लाख रुपया जमा करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। उसी हालात में से मैं भी था और पूरा एकदम माइनस में चला गया, लगभग लाख 1.5 लाख रुपया कर्जा हो गया। मजबूरी में इस शहर में लुधियाना में आना पड़ा और आने के कारण फिर से मेरे को मुलाकात होता है। एक दर्जी के ठेकेदार थे जो आज के डेट में आरसीएम बिजनेस के हमारे ग्रेट अपलाइन हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली सर। उनका नाम है मिस्टर राकेश यादव। उनके द्वारा इस सिस्टम में उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी आदमी आता है गांव से तो हालचाल पूछता नहीं, क्या हाल है भाई? तो मैं बताया हाल क्या है, मर रहा हूँ, धीरे धीरे मर ही जाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे ये तेल दिया, गामा ओरिजिनल दिया, कुछ प्रोडक्ट दिया मुझे और मैंने खाना स्टार्ट किया और खाते खाते 3 महीना लगातार मैं खाता गया और इस वजह से मेरी गैस की समस्या आज जब से मैं आरसीएम का तेल खाने लग गया आज तक लगभग बात करें तो डॉक्टर को 200 से 300 रुपया ही 4-5 साल में मैं दिया हूँगा, नहीं तो 1 रुपया भी नहीं दिया हूँ। आरसीएम बिजनेस पैसा दे ना दे तो बात की बात है सर। अगर किसी का जीवन बचा दिया, जो लाखों रुपया डॉक्टर के पास जा रहा था वो बचने लग गया, वो कम है क्या सर? तो ये हो गया। उसके बाद आरसीएम बिजनेस का प्लान मुझे 2004 में बताया गया था, लेकिन मैं कह रहा था जोड़ा जोड़ी के काम में नहीं फंसूंगा, क्योंकि 2004 में आरसीएम बिजनेस बहुत रनिंग में था, तो मैं नहीं किया। उसके बाद राकेश भाई ने भी सामान दिया तो मैं खाया, गैस का बीमारी ठीक हो गया। फिर भी मैं आईडी नहीं लगा रहा था। 1 साल के बाद मैंने आईडी लगाया। आईडी लगाने के बाद काम करना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद पहला पेमेंट इस सिस्टम से जो मेरा आया वो 35 रुपये का आया था। उस समय 1000 का खरीदारी करना पड़ता था, आईडी हमारा ओके हो जाता था। उसके बाद इस तरह के मीटिंग में जाने के लिए हमें भी बोला जाया करता था कि आप जाइए। कई बार भारत नगर चौक मीटिंग होता है, जानते होंगे आप लोग। हम डुमरियापुर से वापस आ जाया करते थे, अकेले जाते थे तो अकेले आ जाते थे, क्योंकि कहते थे क्या करेंगे जाके। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बोला कि आप अकेले आज है ना, कल बहुत लोग हो जाएंगे, आप जाएंगे तब होगा, नहीं जाइएगा तो नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने कभी मिस नहीं किया। जब भी वहाँ मीटिंग होता है मैं जाता हूँ, पैसा हो तब पर भी, ना हो तब पर। पैसा ना हो तो मीटिंग जाने का एक आसान तरीका है, किराया लीजिए, वहाँ चले जाइए, अपलाइन वहाँ खड़ा होगा, पूछेगा क्या बात है और टिकट बोलिएगा, टिकट का पैसा नहीं हो दे देगा। सिंपल फंडा है। लेकिन घर में बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। मैंने वैसा ही किया, आज तक मैंने कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ा, जाता रहा वहाँ। जाते 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 आज के डेट में इस सिस्टम से बात करूँ तो 1 महीने का 40-40 हजार रुपया मेरे अकाउंट में आ जाता है। और इतना ही नहीं सर, गांव में रहने के बाद भी पैसा बंद नहीं होता। फैक्ट्री का पैसा तो बंद हो जाता है ना, लेकिन इसका पैसा बंद नहीं होता है। तो क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ रहे फिर भी, गांव में रहे फिर भी हमारा घर परिवार चलने के लिए पैसा आते रहे? तो आप लोग चाहेंगे कि कैसे आता है मैं बताऊं? चलिए सर, तो मैं आगे लेके चलता हूँ। ये नॉर्मल परेशानी है, देखिएगा आप लोग इसमें से किसके साथ ये परेशानी है या नहीं है। पहला सर हेल्थ, दूसरा सर फाइनेंस, तीसरा सर जॉब या बिजनेस, चौथा पांचवा चौथा में आता है सर रिलेशनशिप, पांचवा में आता है सर इनर लाइफ। ये 5 चीज है सर। पहला हेल्थ, जो हमारा सेहत है। आज के डेट में आप देखेंगे 80% 90% लोग सेहत के लेकर परेशान हैं। किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है तो किसी का बीपी का, तो किसी का शुगर का, तो किसी का थायराइड का, तो किसी का कुछ का न कुछ का। आज के डेट में सभी लोगों को हेल्थ का इशू है।
बहुत सारे लोगों को देखिएगा सर पेट ही बढ़ गया है, कुछ ना कुछ बीमारी लगभग आज हम लोग जहाँ है, इस पंजाब की बात करूं, जो लोकल आदमी है उनके घर पे जाके देखिए 80 क्या 90 क्या 99% लोग बीमार है, यानी हेल्थ से परेशान है या नहीं सर। उसके बाद सर आता है फाइनेंस। फाइनेंस मतलब सर पैसा। पैसे के वजह से भी आज के डेट में यहाँ बैठे हुए सभी लोग परेशान हैं। मैं भी हूँ उसमें से, मैं नहीं हूँ ये बात नहीं, पैसे के लेकर सभी लोग परेशान हैं। कौन लोग इतना पैसा आता है जितना बहुत हुआ है, अब नहीं चाहिए, ऐसा है यहाँ बैठे क्या? कोई नहीं है ना। फाइनेंस की वजह से परेशान है। दूसरा सर जॉब और बिजनेस। तीसरा, आज के डेट में कौन आदमी यहाँ बैठा है जो अपने जॉब या बिजनेस से संतुष्ट है? कौन आदमी सिलाई करने वाला रोज खुश होकर सुबह 9 बजे जाता है और रात के 9 बजे खुश होकर सिलाई करता है? कितने लोग यहाँ बैठे हैं? जो फैक्ट्री जाता है खुश होकर एकदम, यार चलो यार अब तो मजा आ गया, सिलाई सीख लिया, अब तो जिंदगी राजा वाला कटने वाला है, कितने लोग चाहते हैं? रहा बात बिजनेस का, आप एक छोटे मोटे बिजनेस या बड़े बिजनेस वाला से जाके पूछ लीजिए, वो भी खुश नहीं है। क्योंकि एक मैंने बहुत बड़ा बुक राइटर पढ़ा था, राइटर का बुक था सर, 100 लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें से 80 लोगों का बिजनेस 4 साल पूरा होते होते बंद हो जाता है, बचता है 20 लोग। 20 लोग में से 16 लोगों का बिजनेस अप एंड डाउन में फंसा रहता है, 4 लोगों का बिजनेस चलता है। ये रूल है बिजनेस का। आप इस लुधियाना में देख लीजिएगा, 100 अगर कोई फैक्ट्री खुलता है उसमें से 4 साल पूरा होते होते 80 फैक्ट्री की हालत खराब होकर बंद होने की कगार पे आ जाता है। 16 फैक्ट्री में काम कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, वो बाबू खुद परेशान हो जाता है। 4 बाबू ही पैसा कमा पाता है, यानी उसमें भी उतना नहीं है। लेकिन हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए हम लोग सोचते रहते यार अपने को दिक्कत है, उसको नहीं है, लेकिन उनको भी दिक्कत है। उसके बाद आता है सर रिलेशनशिप। आज के डेट में रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें तो इतनी खराब रिलेशनशिप है सर, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हस्बैंड वाइफ का देख लीजिए, पेरेंट्स का देख लीजिए, बच्चे का पापा का, उसका भी रिलेशनशिप सही नहीं है। सास पुतों का रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप की अगर आप बात करें तो इतनी खराब हो चुका है कि आप समझ नहीं पा सकते हैं कि क्या चल रहा है। उसके बाद आता है सर इनर लाइफ, यानी कि आंतरिक जीवन। आज के डेट में डिप्रेशन में लोग रहने लग गए हैं, ज्यादा सोचते हैं, बराबर माइंड उसका कंट्रोल में नहीं रहता है। ये 5 में से कितने लोगों को लगता है कि ये 5 में से मेरे पास परेशानी नहीं है, सब मेरा सही है? कितने लोगों को लगता है कि सब मेरे पास दिक्कत नहीं है सर? यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, किनको लगता है कि इस 5 में से 5 मेरा सब सही है ना? परेशानी है कि नहीं है सर? अब इस परेशानी को खत्म करने के लिए एक ही है सर, आरसीएम बिजनेस एक ही बैनर तले इस 5 परेशानी का हल देता है। 5 परेशानी का एक ही बैनर तले आपको 5 का 5 प्रॉब्लम खत्म कर देगा। कैसा होगा सर? लेकिन उसके लिए एक कमिटमेंट करना पड़ेगा आपको खुद से, मेरे से नहीं, खुद से, कि मैं इस सिस्टम से अभी तक जो बातें बताया गया है उस पर आपको खड़े उतरना होगा, तभी हो पाएगा। पहले क्या सर? पहला सर हेल्थ के लेके आप 100% प्रोडक्ट यूज करने लग जाते हैं तो आपका ये जो हेल्थ का इशू है, जैसे मेरा खराब था आज के दिन में सही हो गया है, वैसे आपका भी होने लग जाएगा। कराना चाहते हैं? दूसरा आता है सर पैसा। आज से 4 साल पहले में थे, पैसे की दिक्कत था क्योंकि कर्जे में थे। फैक्ट्री का कमाई कितना होता था सर? 15, 17, 18 हजार सिलाई करके कमाई होता था, लाखों का कर्जा था। और ये कर्ज कैसा था सर? ब्याज वाला कर्ज नहीं था, अपनों का कर्ज और भी महंगा पड़ता है, यानी उनको चाहिए, मतलब चाहिए। ब्याज वाला के भी होता है कि यार नहीं है बाद में देंगे, लेकिन भाई का पैसा है मांगा, क्या करेंगे? मतलब देना, मतलब देना, नहीं तो बहुत महंगा फंस जाता है घर पर। तो ये 4 साल में जो मेरा फाइनेंशियल स्थिति था बहुत ही दयनीय था, माइनस में था, लेकिन आज के डेट में प्लस में है सर। अमीर नहीं हूँ लेकिन ठीक ठाक जीवन चल रहा है। उसके बाद आता है सर जॉब और बिजनेस। आज के डेट में हमें जॉब का टेंशन नहीं है कि फैक्ट्री मालिक मुझे सिलाई से छुट्टी कर देगा कि क्या कर देगा। पीछे कुछ दिन पहले की बात है, मोबाइल नहीं चलाने दिया बाबू, वहां से मैं काम छोड़ दिया। भाई मैं बोला कि अगर मोबाइल मुझे नहीं चलाने दोगे तो मैं नहीं काम करूंगा।
क्योंकि मुझे काम का टेंशन नहीं है। मुझे आरसीएम से कंफर्मेशन 20 से लेके 30,000 के बीच में हर महीने आता है, और मैं सिलाई करके कितना कमाता था उतना ही कमाता था। तो ये भी मुझे यहाँ से भी टेंशन फ्री हो गया। अब रहा रिलेशनशिप। आरसीएम बिजनेस एक रिलेशनशिप से ही चलता है। अगर आपका रिलेशनशिप बढ़िया नहीं है तो ये बिजनेस आपका नहीं चलेगा। तो ये ऑटोमेटिक है यहाँ अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशनशिप। जब आपको इतने लोगों से एक रिलेशनशिप ही है, जब इतने लोगों से हमारा अच्छा बात विचार है तभी लोग आए हैं, नहीं तो आते क्या है। जब इतने लोगों से हम अच्छा रिलेशनशिप रख सकते हैं तो हम अपने मम्मी से, पापा से, वाइफ से, बच्चे से नहीं रख सकते। इतने लोगों के बीच में रहते रहते आपको अच्छा रिलेशनशिप रखने की आदत हो जाता है तो आप ऑटोमेटिक घर पे जाके भी आपका अच्छा माहौल रहता है। जब आपका जॉब का टेंशन ही नहीं है, पैसा का टेंशन खत्म हो गया तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिक सही रहेगा। आज के डेट में झगड़ा क्यों होता है सर? भाई भाई में अलग क्यों हो जाता है? सास पुतों में क्यों नहीं पड़ता है? पैसा ही सबसे बड़ा है। पुतों का मन रहता है कि हमें वो वाला ला के दे, लेकिन सास का मन रहता है कि घड़ी से ही धो ले, सरफ साबुन से तो ठीक रहेगा, सस्ते में निपट जाएगा। यही होता है ना। आप लोग ज्यादा ही उसका एक्सपीरियंस किए होंगे, झगड़ा किए भी होंगे। तो ये यहाँ पे ये चीज है। लेकिन सच बात यह है, मैं थोड़ा सा बता दूं, हम सभी का, मम्मी पापा का भी एक आशा होता है कि हमारा जो बेटा है, पुतो है, वो हमें सेवा करेगा। इसलिए वो भी चाहती है कि उस समय उसको जरूरत होता है हेल्प करने वाले का। वो अपने हिसाब से वो भी सही, वो जो सोचते हैं हम सभी के लिए अच्छा सोचते हैं। ऐसा नहीं कि वो गलत सोचते। मान के चलिए अगर 2 रुपया बच जाता है तो किसका होगा? हमारा ही रह जाएगा। हमारा मम्मी पापा लेके जाएगा तो नहीं। लेकिन कई बार हम लोग सोच लेते हैं ना कि वो अपने लिए करता है, तो ऐसा नहीं है। हमें उनका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम लोग उनका बच्चे हैं। उसका बात है सर ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सब क्यों है? अगर ये 4 ठीक हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा सर। तो ये आरसीएम बिजनेस सब कुछ देता है। और ये आरसीएम बिजनेस को करते करते आज के डेट में 4 साल में अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, एक सिलाई करने वाला मैट्रिक के 3rd डिवीजन पास किया हुआ लड़का, तो यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग इस सिस्टम में कामयाब हो सकते हैं। ये जो लाइफ का जो चैलेंजेस है उस चैलेंज को खत्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ प्रोग्राम को हम यहीं पे स्टॉप करके आप हम सेलिब्रेशन प्रोग्राम को आगे की तरफ लेके चलेंगे।